गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द। आज हम शुरू करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर 1। ओके, तो क्लास 7th है ये। ओके, सो क्लास 7th का हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हिस्ट्री एंड सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? सोर्सेज मतलब जहाँ से हमें वो चीज़ मिलती है। ओके, फ्रॉम वेयर वी गेट। ओके, एंड देन यहाँ ऑफ हिस्ट्री लिखा है, तो हमें हिस्ट्री कहाँ से मिली। ओके, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब यही होता है हमें हिस्ट्री कहाँ से मिली, जहाँ से मिली है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है उसे हम रीड करेंगे। वी स्टडीड इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री लास्ट ईयर। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो आपने लास्ट ईयर या फिर इससे पहले भी हिस्ट्री एंड सिविक्स पढ़ा होगा, आपको बुक्स होंगी 6th 5th में, तो आपने ये पढ़ा होगा एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी होंगी कि ह्यूमंस कैसे हुए, ह्यूमंस का ग्रोथ कैसे होती थी। तो ये साल जो है आप पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री, जो हिस्ट्री को जो मेडिवल हिस्ट्री। ओके, तो आज हम ये वाले ईयर हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो ब्रॉडली द पीरियड फ्रॉम द 9th CE till the end of 18th century CE is considered to be the medieval period in Indian history. Okay, so जो पीरियड था 9th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, उसे हम क्या कहेंगे? मेडिवल पीरियड। ओके, मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो जो 9th से 18th सेंचुरी तक के जो पीरियड था उसे हम बोलेंगे क्या? मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो 9th सेंचुरी के पहले जो भी पीरियड था, 8, 7, 6 जो भी सेंचुरी था, उन सबको हम बोलेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ओके, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हम उनको बोलेंगे। और अभी 18th सेंचुरी, अभी कौन सा चल रहा? 21st सेंचुरी। तो अभी जो चल रही है इंडियन हिस्ट्री उसे हम बोलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो 18th के बाद। ओके, सो हिस्ट्री गिव्स अस अ क्रोनोलॉजिकल साइंटिफिक सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो जो हिस्ट्री है वो हमें क्रोनोलॉजिकल मतलब इन लाइन, ऐसे लाइन में। ओके, एंड साइंटिफिक सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। सो 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। सो वो 4 फैक्टर्स है: इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम। ओके, इंडिविजुअल, सोसाइटी, प्लेस, कहा हुआ, टाइम, कौन से समय। ठीक है, हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ्स। दीज प्रूफ्स आर नोन एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ओके, क्योंकि हम ये इसका मतलब यही है कि प्रूफ्स के बिना हम हिस्ट्री को डिसाइड नहीं कर सकते। हमें कोई तो प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, है ना, कि आके कोई बोल दिया ये हुआ था, वो हुआ था, तो हम मान थोड़े ना लेंगे। हमें प्रूफ चाहिए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कोई हमें वीडियो निकाल के भेजेगा, वीडियो निकाल के दिखाएगा कि ये हुआ था, तो हम मानेंगे क्योंकि हमने देखा है। हमने जो देखा है वही सही है। ओके, सो दीज प्रूफ्स आर नोन एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। So let us classify these sources into material sources, written sources and oral sources to learn more about them. Let us evaluate the sources of history. We have considered many factors related to historical events that we want to study. Okay. It is necessary to support our study with historical sources. These sources have to be verified. We have to see whether they are authentic. It is necessary to use the sources judiciously and only after a critical analysis. Okay, हमें कोई भी चीज़ को, ये ज़रूरी है कि हमें कोई भी चीज़ को, कोई भी सोर्स को अच्छे तरीके से और अच्छे से यूज़ करना चाहिए। नहीं तो हम कैसे भी यूज़ करेंगे, टूट जाएंगे तो क्या होगा। ठीक, सो दिस वन। Okay, so forts have an important place among material sources. Okay, जो forts है आपने देखे होंगे, किले देखे होंगे, बहुत जगह किले हैं पुणे में वगैरह। सो वो क्या है? एक मटेरियल सोर्सेस का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम उसे छू सकते हैं। मटेरियल यानी क्या? हम उसे छू सकते हैं, वो वाली चीज़। ओके,
तो सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स जो पहाड़ पे रहते हैं, फॉरेस्ट फोर्ट्स जो जंगलों में रहते हैं, और सी फोर्ट्स जो पानी के समुद्र के बीच में रहते हैं, एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स। ओके, सो मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड समाधीज, मॉन्यूमेंट मतलब एक बिल्डिंग, ओके, इंक्लूड समाधीज, ओके, बड़े बड़े जो राजा महाराजे थे उनके समाधीज, ग्रेव्स, ओके, वीरगालाज, वीरगाला मतलब ये देखिए पत्थर रहते हैं, गांव के बाहर रहती है ये चीज़। यहाँ पे है ना क्या, तो यहाँ पे ना मूर्ति बनाते, मतलब मूर्ति नहीं, पत्थरों पे ड्राइंग लिखते हैं, ड्राइंग बनाते लोगों की और ऐसे खड़े में रख देते हैं, ठीक है, उसे पवित्र माना जाता है कुछ गांव में। ओके, एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड पैलेसेस, ओके, पैलेसेस भी दे रहते हैं, मिनिस्टेरियल मैंशंस, क्वींस क्वार्टर, रानीवासा, एंड ऑल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल, ओके, कॉमन पीपल के घर, जैसे गांव में घर रहते ना वैसे ही। Okay, so they all provide insights about that period. Looking at them, we come to know about the development of architecture, the economic conditions, the quality of art, style of the building, construction, and people's standard of living in that particular period. Okay, हम अगर वहाँ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो उनका जो आर्किटेक्चर है, उनका जो डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर है, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, और उसका जो आर्ट की क्या क्वालिटी है, वो बहुत सारी क्वालिटी रहती है आर्ट की, उनका जो बिल्डिंग का स्टाइल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टाइल क्या है, और जो पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, वो मिडिल क्लास थे, हाई क्लास थे, वो क्लास थे, ये हमें पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल सोर्सेज का उदाहरण दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है फिज़िकल सोर्सेज का, ठीक है। तो मेमोरियल्स, ओके, जो ये यादों में बनाए जाते हैं किसी के, जैसे ताजमहल भी एक मेमोरियल है। बिल्डिंग्स, केव्स, स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन जो लिखा रहता है कहीं पे दीवारों में खोद के कोई लिखते हैं ना, पुराने ज़माने में लिखते, उनसे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। कॉइन्स में भी कोई पिक्चर रहती थी, पुराने ज़माने के कॉइन्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, कॉइन्स में पीछे जो राजा महाराजा रहते थे उनकी वो रहते थे, तस्वीर रहते थे, या फिर उनका कोई साइन रहता था। कॉपर प्लेट्स एंड फोर्ट्स। Okay, so let's learn. Ancient times, coins like kavdi, damdi, ढेला, पाई, पैसा, आना एंड रुपी वर यूज्ड। ये सब जो है वो एक रुपी का ही भाग है, मतलब हाँ, पुराने ज़माने में रुपी को ये बोलते थे, कहा जाता था, और सबसे जो बड़ा था इनमें से वो था आना मतलब रुपी, ओके। तो यहाँ पे कोई प्रोवर्ब्स है, कुछ आइडियम्स है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोवर्ब्स है कॉइन्स पे बेस्ड, ओके। सो आपने सुने भी होंगे, यहाँ पे मराठी में है, एक फुट की कवड़ी देणार नाही। हियर फुट की कवड़ी मीन्स द लोएस्ट मनी। फुट की कवड़ी मतलब जो सबसे छोटा रहता है मनी में, ओके। तो आजकल पैसा सुना ही होगा आपने, तो पैसा छोटा है मनी से, ओके। जो ऐसा ही वैसे ही फुट की कवड़ी जो है सबसे छोटा रहता था, और सबसे बड़ा कौन सा रहता था, आना। तो 16 आना सच मीन्स 100% ट्रू। आना बहुत बड़ा रहता था ना, तो 16 आना सच मतलब कोई बात बोल दी किसी ने और वो सच है, मतलब उनको बहुत ही अच्छी लगी, तो वो बोलते थे 16 आना सच, पुराने ज़माने में, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।